नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूँ प्रगति वेशवा। क्या आपका भी पूरा दिन थकान में गुजर जाता है और सुबह उठकर ऐसा लगता ही नहीं कि आप फ्रेश हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस थकान के कॉज और क्योर के बारे में और जानेंगे कि इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के, बिना किसी इलाज के। तो चलिए, देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। देखिए, थकान रहने के 3 मोटे मोटे कारण होते हैं। सबसे पहला तो होता है आपकी रॉन्ग फूड हैबिट्स, दूसरा होता है आपका रॉन्ग लाइफस्टाइल और तीसरा होता है आपकी हेल्थ कंडीशंस। जैसे कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। इस तरह के लोगों को अक्सर थकान बनी रहती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को थकान सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उनकी फूड हैबिट्स करेक्ट नहीं होती, उनका लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं होता। तो आज हम इन 2 चीज़ों को फोकस करके बात करेंगे ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जिनको डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, और उन लोगों को भी फ़ायदा हो जिनको इस तरह की कोई हेल्थ इशू है। तो चलिए, एक करके इन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फूड हैबिट्स की। देखिए, जो लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं उनमें अक्सर थकान की प्रॉब्लम देखी जाती है। अब आप सोचेंगे कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं। देखिए, जो जंक फूड होता है जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स या फिर फ्रूट जूसेस, जो अक्सर लोग आजकल हेल्दी फूड के नाम पर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, इन सारी चीज़ों में सिंपल शुगर्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज और सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। देखिए, जैसे ही आप कोई सिंपल शुगर खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो राइज हो जाता है, ऊपर चला जाता है, और इस शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है, जिससे कि ये शुगर लेवल नीचे आ जाता है। तो जब आपकी बॉडी में इस तरह का कर्व फॉर्म होता है, जब आपकी बॉडी शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत प्रयास करती है, बहुत जद्दोजहद करती है, तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एज अ रिजल्ट आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो अपने आप को स्ट्रेन देता है और आपको थकान महसूस होती है। इसीलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको रिफाइंड कार्ब्स का इंटेक कम से कम करना चाहिए या फिर पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गए साबुत अनाज, अनप्रोसेस्ड ओट्स हो गए, आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड करना ना केवल हेल्दी और नॉर्मल लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनको डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट है फूड एलर्जीज। देखिए, अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरह के खानों से एलर्जीज होती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चीज़ सूट नहीं करती और किस चीज़ से उन्हें एलर्जीज होती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को सोयाबीन या फिर एग से प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम होने का मतलब ये है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यानी कि जब आप इस तरह का कोई खाना खाते हैं तो आपको कोई ना कोई डाइजेस्टिव इशू हो जाता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग या फिर इनडाइजेशन। तो जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसे अवॉइड करने के लिए खाना खाना बंद कर देते हैं, या फिर सोचते हैं कि नहीं, खाना कम से कम खाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा तो पेट भारी हो रहा है, हमें तो इनडाइजेशन हो रहा है या फिर हमें कोई और प्रॉब्लम हो रही है। तो जब इस तरह का आप अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं, जब आप खाने को अवॉइड करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। एज ए रिजल्ट आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा अपने खाने को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है। तो जो भी आपको सूट नहीं कर रहा हो उसको तुरंत ही अपनी डाइट से टाटा गुड बाय कह दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रॉपर इंटेक ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग हेल्दी, फिट और लीन रहने के लिए अलग अलग तरह की डाइट्स फॉलो करते हैं। इन डाइट्स में मैक्सिमम टाइम लोग अपनी कैलोरीज को कट करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें फिट रहने के लिए हमें अपनी डाइट में प्रोटीन्स नहीं लेने। तो इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी ना करें अगर आपको अक्सर थकान की प्रॉब्लम रहती है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, लो प्रोटीन और लो कैलोरी इंटेक का मतलब होता है लो मेटाबॉलिक रेट, और लो मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो भी स्लो हो जाएगा, और अगर आपकी बॉडी एनर्जी कम बनाएगी तो थकान रहना तो एक ऑब्वियस सा फैक्ट है। तो इसीलिए कैलोरी और प्रोटीन इंटेक पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर वाटर इंटेक। अगर आपको थकान की प्रॉब्लम रहती है
तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अच्छी अमाउंट में पानी पी रहे हैं या नहीं। देखिए, वैसे तो पानी का इंटेक आपको अपने एज, जेंडर और हाइट, हेल्थ के हिसाब से लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज एक इंसान को 2 से 2.5 लीटर पानी पीना ही चाहिए। स्पेशली आजकल गर्मियों में तो आपको पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कम पानी पीने की वजह से भी आपका जो एनर्जी लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है। एज अ रिजल्ट आपको फटीग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो अवॉइड करने के लिए इस सिचुएशन को आपको पानी रेगुलर पीना चाहिए। तो ये थी फूड हैबिट्स की बात। अब बात करेंगे लाइफस्टाइल की। तो लाइफस्टाइल में नंबर 1 पे आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि ज़्यादा देर बैठे रहने की आदत या फिर काम कम से कम करने की आदत। देखिए, अक्सर लोगों का मानना होता है कि अगर वो कम काम करेंगे, वो आराम ज़्यादा करेंगे, तो उनमें जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई रहेगा, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। लेकिन रियलिटी इसके ठीक ऑपोजिट होती है। जितना ज़्यादा देर आप बैठते हैं, जितना कम आप काम करते हैं, उतने ही ज़्यादा आप आलसी हो जाते हैं। उतना ही कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली आप खुद को ये फ़ील करते हैं कि आपको कम काम करना है, आपको आराम करना है। एज़ अ रिज़ल्ट इस तरह के लोगों को ढेर सारे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि इस तरह के लोगों में वेट गेन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों में बहुत आम तौर पर देखी जाती हैं। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाता है। एज़ अ रिज़ल्ट उनमें जो एनर्जी लेवल है वो भी अपने आप कम हो जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को थकान की प्रॉब्लम रहती है। सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम पूरे दिन में आपको 20 से 25 मिनट कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। चाहे फिर आप एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें या फिर आप वॉक करें, पर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है शुरू में आप में से कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप इसको लगातार करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको धीरे-धीरे कितना ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप। देखिए, हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी नींद लें, क्योंकि नींद ना केवल आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है, आपको एनर्जाइज करती है, बल्कि आपकी बॉडी को रिजुविनेट करती है, आपके सेल्स को रिपेयर करती है, आपकी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक एंजाइम्स को रेगुलेट करती है। एज अ रिजल्ट जब आप अच्छी नींद लेकर सुबह उठते हैं, तब आप ज़्यादा रिफ्रेश फील करते हैं। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हर रोज 5 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद ज़रूर लें। वैसे अगर आपको सोने में प्रॉब्लम होती है तो टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ छोटी-छोटी टिप्स शेयर की हैं, जिससे कि आप बिना दवाई के बहुत आसानी से एक अच्छी नींद ले सकते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा आपका स्लीप टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आप सूरज के साथ उठते हैं और सूरज के साथ सोते हैं, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो नेचुरली बहुत हाई रहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि देर से उठते हैं और देर से सोते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर रिजुविनेट नहीं हो पाती। एज अ रिजल्ट आपको थकान की और बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, इंक्लूडिंग एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। तो टू अवॉइड दिस सिचुएशन मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ सकते, बहुत जल्दी नहीं सो सकते, तो एटलीस्ट अपने सोने और जागने का टाइम फिक्स कीजिए, ताकि आपकी बॉडी ये समझ पाए कि उसे किस समय जागना है, किस समय सोना है, ताकि आपकी जो बॉडी है वो खुद को रिजुविनेट करने का, खुद को एनर्जाइज करने का एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट कर सके, जिससे कि आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर पाए और आपको थकान कम से कम हो। अच्छा, एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगी, और वो ये कि आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी नींद रात को ही प्रॉपर पूरी कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना बॉडी रात को रिलैक्स होती है, उतना दिन में सोकर रिलैक्स नहीं होती। सो स्लीप टाइट इन द नाइट। लास्ट पॉइंट है एनर्जी ड्रिंक्स। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग हेल्दी और फिट रहने के लिए और अपनी एनर्जी को एकदम हाई रखने के लिए अलग-अलग तरह के एनर्जी ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं। और अगर आप भी इस तरह की एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, तो आपको इनसे थोड़ा-सा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन एनर्जी ड्रिंक्स में ढेर सारी शुगर होती है, कैफ़ीन होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं और विटामिन बी भी आपको ढेर सारे अमाउंट में मिल जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं, तो ये आपको टेम्परेरी एनर्जी बूस्ट तो देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बिल्कुल भी मत बनाइएगा। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो अपनी डाइट और अपनी लाइफ़स्टाइल पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा।
तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आप तक ज़रूर पहुँची होंगी। और अगर आप खुद को फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं तो मेरी बातों को सिर्फ सुनिएगा मत, इन्हें अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।